अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द फॉलोइंग। हमें इसके 8 पार्ट दिए हैं। सबसे पहला हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसकी फर्स्ट वैल्यू है 4/7 - 5/14। सबसे पहले हमने देखना है, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसके डिनोमिनेटर से सेम होना चाहिए, जो कि हमारे पास अब नहीं है। तो हमने सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। 7 and 14 को हमने सेम करना है। 2 7 द 14, 7 1 द 7, 7 1 द 7। हमारे पास एलसीएम आया 2 × 7 = 14। 14 जो है वो हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमें क्वेश्चन में सेकंड वैल्यू के साथ 14 दिया हुआ है, बट हमारे पास फर्स्ट वैल्यू के साथ 14 डिनोमिनेटर नहीं है बल्कि 7 है। सो हमने इस 7 को 14 में चेंज करना है। वो हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले अपनी वैल्यू लिखेंगे 4/7 मल्टीप्लाई बाय 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 14 आएगा। तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी 2 से। 7 2 द 14, 4 2 द 8। ये हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर 14 14 हो गए। अब हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास वैल्यू बनी 14। फर्स्ट वैल्यू है 8 - 5। अगर हमने 8 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 3/14। हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, जिसकी फर्स्ट वैल्यू है 1/1/5 - 7/14। अब हमने इसे सोल्व करना है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन है दो इक्वेशंस की शक्ल में दिया हुआ है, जो कि फर्स्ट हमारे पास है वो है इम्प्रॉपर और सेकंड है रैशनल नंबर। हमने क्या करना है, सबसे पहले इस इम्प्रॉपर वाली फ्रैक्शन को हमने चेंज करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे चेंज करेंगे, 5 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा उसको इस वाले 1 में हमने प्लस करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 = 5 1 द 5 प्लस 1 = 5 + 1 = 6/5। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई इस वाली इक्वेशन की जगह। अब हमारे पास वैल्यू बनी 6/5 - 7/14। दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे एलसीएम के जरिए। 5 and 14, 2 7 द 14, 5 1 द 5, 7 as it is, 7 1 द 7। हमारे पास इसका एलसीएम बना 5 2 द 2 5 द 10, 10 7 द 70। हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब हमने इस वाले 5 और इस वाले 14 की जगह हमें 17 चाहिए डिनोमिनेटर। वो हम कैसे लेंगे, सबसे पहले हमने 6/5 लिखा मल्टीप्लाई बाय 5 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 17 बनता है। 6 को भी 14 से मल्टीप्लाई किया, 6 14 द 2 2 4, 5 14 द 70। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू है जो कि है हमारे पास 7/14। इसको भी हमने कन्वर्ट करना है, इसके डिनोमिनेटर को 70 में। 14 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 70 बनेगा। तो हमने 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 द 35, 14 5 द 70। अब हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर 70 70 हो गए। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास वैल्यू बन गई 70 224 - 35 = सो हमारे पास इसका आंसर आया 224 - 35 का 189/70। हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, जिसकी वैल्यू है -4/15 - 8/25। सो हम सबसे पहले देखते हैं, हम इसे सोल्व करने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है जो कि होने चाहिए थे।
सो हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे 15 एंड 25। 5 3 द 15, 5 5 द 25, 3 1 द 3, 5 एज इट इज आएगा, 5 1 द 5, 5 3 द 15, 15 5 द 75 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब हमें 15 और 25 दोनों की जगह हमें 75 चाहिए। 75 कैसे लाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 75 4 5 द 20 माइनस 20। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर 75 आ गया। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू है 8/25 जिसका हमने डिनोमिनेटर मालूम करना है। अगर हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 25 3 द 75 8 3 द 24। ये हमारे पास दोनों के वैल्यूज के डिनोमिनेटर 75 75 आ गए हैं। अब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। हम इन्हें लिखेंगे -20 -24 बाय 75 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हम इसे प्लस करेंगे 24 में, 20 को प्लस किया 24 में तो हमारे पास आंसर आया -44 बाय 75। अगर हम देखें इन्हें और डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास इसका पॉइंट में आंसर आएगा। हमारा यहीं पे क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट जिसकी फर्स्ट वैल्यू है -2/5, सेकंड वैल्यू है 3/14। अब हमने इसे भी सोल्व करना है, बट हमारे पास सोल्व करने के लिए क्या रूल है कि हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। हमने इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लिया 5 और 14 का। 2 7 द 14, 5 1 द 5, 7 एज इट इज आएगा, 7 1 द 7। हमारे पास आंसर क्या आया? एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास एलसीएम बना वो है 2 5 द 10, 2 5 द 10, 10 7 द 70। अब हमारे पास 70 एलसीएम है, जो कि हमने 5 और 14 की जगह लाना है। सो हम -2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, ऊपर भी 14 के साथ, 14 2 द 28, 5 14 द 70। अब हमारे पास फर्स्ट डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमने सेकंड डिनोमिनेटर को सेम करना है, जो कि है 3/14। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 5 से किया तो 3 को भी हमने 5 से किया, इज इक्वल टू 14 5 द 70, 3 5 द 50। अब हम इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब दोनों के डिनोमिनेटर 70 70 हो गए हैं। सो हम सबसे पहले अपनी वैल्यू लिखेंगे -28 -15 बाय 70 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 28 को 15 में प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया -43 बाय 70। हमारे पास माइनस क्यों आया? क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू जो थी, ग्रेटर वैल्यू थी, वो थी माइनस की 28 था जिसके साथ, इसलिए हमारे पास आंसर में भी माइनस आया। हमारे पास 5 पार्ट है जो सिंपल सा है, 4/9 माइनस -5/9 बाय -9। दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, बट सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है। माइनस, ये वाला माइनस हम ऊपर लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/9। इसके साथ सारी सिंबल्स खत्म हो जाएंगी। 9 4 माइनस बाय 5 इज इक्वल टू -1/9। हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 1 होल 1/12 माइनस -4/9। सबसे पहले हमने इसे सिंपल वैल्यू में लिखना है, तो हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 1 द 12 प्लस 1 बाय 12, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 बाय 12। अब हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं जो हमने सेम करने हैं, तो हम सेम करेंगे 12 and 9।
2 6 द 12, 9 एज इट इज आएगा। 2 3 द 9, 2 3 द 6, 9 फिर एज इट इज आएगा। 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 1 द 3। हमारे पास एलसीएम आया 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जिसका हमने डिनोमिनेटर चेंज करना है 12, 12 को अगर मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमारे पास 36 आएगा। सो हमने 13 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 13 3 द 39, 12 3 द 36। फर्स्ट वैल्यू चेंज हो गई। सेकंड वैल्यू -4/9 मल्टीप्लाई बाय 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। 4 को 4 से किया, 4 4 द 16 -16, 9 4 द 36। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर चेंज हो गए हैं 36 में। अब हम इसे सॉल्व इजीली कर सकते हैं। 36 लिखेंगे। सबसे पहली वैल्यू थी 39 माइनस 16, 39 माइनस माइनस प्लस 16 बाय 36 इज इक्वल टू 55 बाय 36। हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट वैल्यू है -5 बाय -8, सेकंड है -3/7 और दरमियान में हमें माइनस का साइन दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इसे कैसे वो करना है, सबसे पहले हमने इसे ब्रैकेट से निकालना है। -5 -8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस हो गया और यहाँ से माइनस खत्म हो गया। माइनस माइनस प्लस 3/7। अब हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सबसे पहले हमने इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। 8 and 7, 2 4 द 8, 7 एज इट इज आएगा। 2 2 द 4, फिर 7 एज इट इज आएगा। 2 1 द 2, 7 एज इट इज आएगा। 7 1 द 7। ये हमारे पास इसका आंसर आया 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 5 द 56। अब हमें 8 और 7 दोनों की जगह 56 चाहिए। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 5/8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 5 7 द 35, 8 7 द 56। हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई जो कि डिनोमिनेटर से। सेकंड वैल्यू 3/7। अगर हम 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 56 बनता है। हमने ऊपर भी 8 से किया। 3 8 द 24, 7 8 द 56। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम हो गई हैं। अब हम इन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 35 प्लस 24/56। 35 प्लस 24 इज इक्वल टू 59/56। हमारा आंसर आ गया। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमने इसकी ब्रैकेट को हटाना है, जो कि हम करेंगे 4/11 माइनस माइनस प्लस 5/22। दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 22 and 11, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 11 एज इट इज आएगा। 11 1 द 11, 11 1 द 11। हमारे पास एलसीएम आया 11 2 द 22, एलसीएम आ गया हमारे पास। हमारे पास इस वाली वैल्यू में 22 है बट इस वाली वैल्यू में 22 नहीं है। सो हमने इस वाली वैल्यू में अपने 22 बनाना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 2 द 8, 11 2 द 22। अब हम इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास वैल्यू बनी 8 प्लस 5/22। 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13/22। हमारे पास आंसर आ गया। हमारे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो इसके बारे में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन में दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।